के लिए चलते हैं रायपुर, जहां हमारे संवाददाता रविंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आज राजधानी में क्या कुछ बातें, क्या कुछ मुद्दे सुर्खियों में रहने वाली हैं? राजधानी रायपुर और प्रदेश की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज सुर्खियों में रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी बात है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा, दिन भर की अपडेट में सबसे बड़ा न्यूज ये आ रहा है कि जो धर्मांतरण का मुद्दा है, जो पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में जो चल रहा है, बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने हाल में ही कल के रूप में एक बयान दिया था। उसके पूर्व में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बयान दिया था। धर्मांतरण को लेकर मुख्य भूपेश बघेल जी का कहना है कि सबसे ज्यादा जो चर्च बने हैं छत्तीसगढ़ में वो भाजपा शासनकाल में बने हैं। और उसी प्रकार से जिस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यह बयान दिया था कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो बस्तर में सम्मेलन हुआ था वो कोई तमाशा था, किसी प्रकार का चुनाव आने वाले में ऐसे सरकार, गवर्नमेंट, भूपेश बघेल की सरकार है, अपने डैमेज कंट्रोल को सुधारने के लिए सम्मेलन करवाया गया था। इससे कोई बड़ा फायदा कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। और ऐसे में भूपेश बघेल ने भी इस बयान का तंज कसते हुए रमन सिंह पर बयान दिया था। उन्होंने यह कहा था जब भाजपा का जब शासनकाल जब होता था तो बंदूक की नोक पे आम जनता को भाषण सुनने बुलाया जाता था, मंच के सामने चेयर में बैठाने के लिए बुलाया जाता, उनके सम्मेलनों को सुनने के लिए कोई नहीं आता। उन सभी चीजों को देखते हुए, आने वाले समय को लेते हुए भूपेश बघेल ने इस प्रकार के आरोप लगाए थे। धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ प्रदेश में काफी विगत 4 वर्षों से चल रहा है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, भाजपा विपक्ष की पार्टी बनी है, तो मुद्दे के तौर पर धर्मांतरण को लेकर चल रहा है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि धर्मांतरण नहीं हुए थे, धर्मांतरण हुए थे, लेकिन इस पर किसी प्रकार का बयानबाजी अन्य दोनों संगठनों के अलावा अन्य किसी राजनीतिक पार्टी के दौर से सुनने को नहीं मिला। ज्यादातर मुद्दे को भाजपा और कांग्रेस के राजनेताओं द्वारा हुआ। हाल में ही अभी पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल ने भी इस मुद्दे को गरमाया है। उन्होंने भी बयान देते हुए कहा कि सरकार धर्मांतरण को रोकने में असफल रही है। किसी भी प्रकार के कोई भी चीजें होती है उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाना संवैधानिक अधिकार है, परंतु जब धर्मांतरण का मुद्दा आता है तो वहां पर कांग्रेस पार्टी साथ हो जाती है और उनके विधायक और उनके मंत्रीगण किसी प्रकार का कोई बयानबाजी नहीं करते। तो ये धर्मांतरण का मुद्दा है और इस प्रकार के धर्मांतरण को लेकर काफी मुद्दों को भूपेश बघेल जी और डॉक्टर रमन सिंह के बयानों में आप देखा जा सकता है। भूपेश बघेल जी ने एक बयान और दिया था। उन्होंने बस्तर को लेकर कहा था कि बस्तर की छवि को बिगाड़ने का पूरा श्रेय भाजपा शासनकाल को जाता है। जिस प्रकार नक्सलियों का उत्पात पूरे प्रदेश में 15 वर्षों तक था, उस पर डॉक्टर रमन सिंह ने कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की थी जिससे निजात पाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कोई ठोस कदम उठा सके। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमने लगभग 600 से 800 गांवों को नक्सलियों से मुक्त कराया है, जिसको ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। राजधानी रायपुर की एक दूसरी बड़ी अगर बात करते हो तो छत्तीसगढ़ में जो अभी आत्महत्याएं हो रही हैं स्कूली छात्र छात्राओं की या अन्य जो घटनाएं जो आए दिन 2 से 3 दिन में एक औसतन रोज खबरें सुनने को मिलती है कि छात्रों द्वारा खुदकुशी कर ली गई, आत्महत्या कर ली गई, तो उसके लिए सरकार ने एक अच्छा बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने काउंसलर की स्थापना करने की कोशिश की है और वो काउंसलर स्कूल के टीचर ही होंगे जो किसी भी एक विद्यार्थी के साथ एक मनोबल बढ़ाने के लिए, मानसिक चेतना को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, जिसमें आत्महत्याओं के मामलों में कहीं ना कहीं कमी आएगी। राजधानी रायपुर में मैं एक आपको बड़ी जानकारी देता हूं। स्काई वॉक का जो मामला जो बीच में उठा था और अभी भी इस पर राजनीति हो रही है। स्काई वॉक भाजपा शासनकाल में बनाया गया था और उस टाइम पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत जी इसकी अगुवाई करते। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज सामने को आ रही है कि क्या स्काई वॉक की जरूरत आज भी इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजधानी रायपुर में उपयोगी है या नहीं। इसके लिए विधायक विकास उपाध्याय ने यह बयान जारी किया था या बयान दिया था कि स्काई वॉक की जरूरत अभी रायपुर की जनता को नहीं है, लेकिन इसे तोड़ना भी व्यर्थ है क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ है। स्काई वॉक पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत का भी बयान आया है। उसने कहा कि प्रदेश को इसकी बहुत जरूरत है। इतने करोड़ों रुपए में निर्माण किया गया है। कांग्रेस की सरकार ने इसे पूरा न करते हुए इस पर खिलवाड़ किया गया है, राजनीति भी करवाई है। लेकिन जब भी भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में दोबारा आती है तो इसका स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा। अंबेडकर अस्पताल में मैं जानकारी देता हूं। अंबेडकर अस्पताल में 6 से 4 सोनोग्राफी मशीन की स्थिति खराब है, कंडम हालत में हो गई है, जिसमें जितने मरीज आते हैं ओपीडी के लिए और जो रूटीन चेकअप के लिए भी जो आते हैं उनकी परेशानी देखी जा सकती है। जिस प्रकार मेकाहारा बहुत बड़ा अस्पताल है और काफी वहां पर भीड़ रहती है, सुबह से पर्ची लगाकर लोग अपने बारी का इंतजार करते हैं। ऐसे में 6 से 4 मशीन खराब होने के कारण वहां पर हड़कंप मचा है। डॉक्टर द्वारा भी नाराजगी देखी गई है, लेकिन वहां के प्रशासन द्वारा कहा गया है, वहां के अधिकारियों द्वारा कहा है कि जल्दी दुरुस्त करा दिया जाएगा। दूसरी बात करते
करते हैं तो राजधानी रायपुर में जिस प्रकार अभी गर्मी का असर पड़ रहा है, पूरे प्रदेश में गर्मी का असर जो दिख रहा है, लगभग 42 से 43 डिग्री पारा पहुंच रहा है। राजधानी रायपुर में गर्मी लगभग 40 से 40 डिग्री तक पहुंच रही है। लेकिन सबसे ज्यादा तापमान वाले जिलों में बात करें तो रायगढ़ जिला कल उसकी डिग्री 43 डिग्री मापी गई थी। ऐसे में आम जनता जो गर्मी की भीड़ से निकलती है अपने रोजमर्रा की जिंदगी को लेके, बहरहाल वो विषय नहीं है, लेकिन जो गर्मी का तापमान है वो घटता बढ़ता रहता है। मौसम विभाग के अनुसार, जानकारी के अनुसार आज शाम को थोड़ी सी आंधी और तूफान और हल्की बारिश देखने को मिलेगा, जिससे आम राजधानी रायपुर के नागरिकों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। यहाँ पर बात करेंगे स्वास्थ्य के चलते मंत्री रुद्र गुरु की तबियत थोड़ा अचानक बिगड़ी है, जिसे हैदराबाद रेफर किया गया है। पिछले कुछ ब्लड इन्फेक्शन की वजह से उनकी तबियत काफी नासार थी और काफी वो परेशान चल रहे थे। रायपुर के रामकृष्ण में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन जब तबियत ज्यादा बिगड़ने पे उन्हें हैदराबाद से रिफर कर दिया गया। सीएम भूपेश बघेल ने फोन करके उनसे जानकारी ली है, उनका हाल जाना है और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने भी उनके घर जाकर उनसे निवास में उनसे मुलाकात की और उनके स्वस्थ होने की कामना की। बात करेंगे अब कोविड के आंकड़ों की, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस प्रकार कोविड का आंकड़ा बढ़ रहा है वो दिन प्रतिदिन उनका ग्राफ बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर इसको समझाना चाहूंगा, पिछले एक हफ्ते के आंकड़े को आप देख सकते हैं। जिस प्रकार आंकड़े 200 से 300 बढ़े हैं, उसके बाद 50% रोज बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार 209 संक्रमित कल के आंकड़े में पाए गए थे, जिसमें रायपुर में 11 थे, लेकिन कल अंबेडकर की छुट्टी अवकाश, सरकारी अवकाश भी था, तो इसमें लोगों की जागरूक अभियान जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया गया था वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ। उन्होंने यह कहा था कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति जिन्हें लगता है कि उनकी तबियत सर्दी, खांसी या जुकाम किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य नहीं है, तो वो बिल्कुल जाके रूटीन चेकअप कराएं और चेकअप के दौरान अगर वो पॉजिटिव मिलते हैं तो खास एहतियात बरती जाए। तो ऐसे में कल अवकाश के दिनों में भी बहुत सारे लोगों में एक जागरूक के रूप में वहां पर वो अपने सर्दी, खांसी, जुकाम को लेकर गए थे इलाज कराने, चेकअप कराने के लिए। तो लगभग काफी बड़ी संख्या में वहां पर कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें 450 छत्तीसगढ़ में केस मिले हैं। ये सबसे बड़ा आंकड़ा इन 15 दिनों के रोजमर्रा के दिन में, और 450 में सबसे ज्यादा 55 आंकड़े जो रायपुर राजधानी से मिले हैं। अन्य जिलों में भी खबरें आई हैं कि वहां कोविड केस मिले हैं। एक छात्रावास अधीक्षक में 13 बच्चे कोविड के गरियाबंद में पाए गए थे, उससे हड़कंप मचा था। स्वास्थ्य विभाग भी उसके लिए अलर्ट थे। सर्दी, खांसी, बुखार होने पर काफी जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, हालांकि ये कोविड का संक्रमण उतना नहीं है जो 2020 और 2021 के चरण में जिस प्रकार कोविड बढ़ा था, लेकिन जो अभी कोविड का केस जिससे बढ़ रहा है वो उससे आने वाले समय को देखते हुए काफी खतरे की घंटी बज सकती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग पहले से अलर्ट है, जिला प्रशासन भी अलर्ट है। सीएम भूपेश बघेल ने इसके उस पर भी काफी मीटिंग रख चुकी है, बैठकों का दौर भी चला हुआ है। लेकिन साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर कोविड का केस बढ़ता है तो उसकी तैयारी किस प्रकार है। तीसरी बड़ी बड़ी बात आपको बताता हूँ, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार अभी चुनावी बोल और हल्ला चल रहा है, लोग लगातार प्रचार में लगे हुए हैं, तो इस समय छत्तीसगढ़ में 3 बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं जो वहां पर ग्राउंड लेवल में जाके काम कर सकते हैं। इसमें से शैलेश पांडे हैं, विकास उपाध्याय है और पंकज शर्मा है। इनका तीनों का नाम कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चयनित किया गया है, जिन्हें वो जाकर प्रचार करेंगे। और जिस प्रकार वो बूथ के स्तर पर लेकर जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कार्य होते हैं, चुनावी रणनीति बनाने में, चुनाव के संबंधित जो भी कार्य होते हैं कर्नाटक विधानसभा में जो उपयोगी लगता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिकारियों ने तीनों का नाम लिया है और लिस्ट भेजा है कि इनकी जिम्मेदारी कर्नाटक विधानसभा में। तो ये सभी तमाम बड़ी खबरें जो राजधानी रायपुर में रहेगी और जो दिन भर सुर्खियों में बनी रहेगी। जी देवेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद।